हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन। और कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ये एग्जाम आपका कंडक्ट कराया गया है और ये पेपर है आपका जीके का। ठीक है। एंड जीके का पेपर ये आपका आई थिंक 14 मई को ही कंडक्ट हुआ है और 2025 में। ठीक है। यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मोस्टली हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। एंड पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पेपर आपको कन्नड़ लैंग्वेज एंड इंग्लिश दोनों में मिलेगा, बट हम यहाँ पर बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर लेते हुए। तो यहाँ पर आई थिंक ब्लैक इज विजिबल और रेड इज मोर विजिबल। थिंक रेड इज ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो यहाँ पर आपको मैच करना है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमने कहाँ से बारो किए हैं? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बारो किया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है। इमरजेंसी प्रोविजंस जर्मनी से और डीपीएसपी आयरलैंड से। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट state relation of the following houses can pass the resolution to give power to the Parliament of India to acquire the power of legislate on any item in the state list. So it requires Rajya Sabha by the majority of not less than 2/3. ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है द फॉलोइंग कमिटी वॉज फॉर्म्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन इन 1964। ये थी संथानम कमेटी और इसके तहत बना था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसके तहत बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहां पर रहेगा क्वेश्चन नंबर, सॉरी ऑप्शन ए रहेगा 1 क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। एंटी डिफेक्शन लॉ इज रिलेटेड टू, सो दिस इज रिलेटेड विद द 52nd अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। विद रेफरेंस टू द लॉ ऑफ प्रिवेंशन preventive detention, a person can be detained without obtaining a opinion of a advisory board for a period of a maximum 3 month। ऑप्शन क्या रहेगा आपका? 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू द पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इंडियन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होंगे यहाँ पर। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ये करेक्ट रहेगा। कैबिनेट हेड नहीं होंगे। तो ए बी एंड डी, ए बी डी दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अप्रोप्रिएशन बिल। इट डील्स विद द आर्टिकल 114, 114। ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर द इंसिडेंट विच इंसिडेंट डिड गांधी जी सडनली कॉल ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ये है आपका चौरा चौरी इंसिडेंट। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ट बाय द अकबर टू कमंसरेट विच ऑफ द फॉलोइंग विक्ट्री। तो ये थी गुजरात की जीत पर। ऑप्शन 2 यहाँ पर बनेगा 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ट्रीटी कौन सी थी जिसके तहत थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म होती है? वो है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर मैसूर स्टेट रीनेम्ड एज अ कर्नाटका? इन 1973। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 12 में। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है 10 में हु वाज द कमांडर सेंट बाय द सुल्तान ऑफ बीजापुर टू पनिश शिवाजी। ये था अफजल खान। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। इन विच ईयर डिड केमप्पू रिसीव्स जनपीठ अवार्ड? ये 1967 में। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 13 में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो हु कॉल्ड अहियोल क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर? ये थे पैरी ब्राउन। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन कर्नाटका? दैट इज तुंगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। अरब ट्रेवलर हु विजिटेड द राष्ट्रकूट एम्पायर? दैट इज सुलेमान। ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे है क्वेश्चन में यहाँ पे मैच करना है बेस और बीचेस को। तो
खरवार जो आपका बीच है, आपको क्या बताना है, करेक्ट बताना है, ठीक है। तो खरवार जो है वो साउथ ऑफ खरवार में पड़ता है और बेंगे आपका नॉर्थ ऑफ में नहीं पड़ता, नॉर्थ में पड़ता है। तो ये दोनों गलत है, पहले दो गलत हैं, सेकंड दो, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट आपके करेक्टली पेयर्ड हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन टू बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन टू, ऑप्शन टू, ठीक है। ऑप्शन टू हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन टू, ठीक है। दीवान ऑफ मैसूर हु स्टार्टेड द मैसूर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये व्यक्ति था आपका शेषाद्री अय्यर, ऑप्शन टू यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17, एल सिंघवी कमिटी रिकमेंड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस शुड बी बेस्टो द पंचायती इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ऑप्शन वन यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज अंडर आर्टिकल 200 द गवर्नर कैन रिजर्व द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इफ द बिल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, पहला तो रहेगा। इफ अगेंस्ट द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इफ इनडायरेक्ट अपोजिशन ऑफ द डीपीएसपी और बाय द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, नहीं ये नहीं रहेगा, ए बी सी रहेंगे। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 21 का, सॉरी ऑप्शन 4 नॉट डी, ठीक है। अब मैं अगर जो मेरे मुंह से डी निकल रहा है तो दैट मीन्स आप समझ जाइए हम ऑप्शन 4 की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंड 3 tier सिस्टम, ओके, ये कमेटी थी आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन 2 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 22, consider the following statement following with respect to the revolutionary features of 73rd constitutional amendment, okay। तो यहाँ पर हम बात करें तो बेस्टो यहाँ पर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मैंडेट इलेक्शन ऑफ पंचायत, ये भी था, क्रिएशन ऑफ 3 tier सिस्टम, 1/3 रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स एंड चेयरपर्सन ऑफ द वुमेन, ये चारों रहेंगे आई थिंक मेरे ख्याल से। तो वो एक मिनट, चेयरपर्सन ऑफ वुमेन शायद नहीं होगा, देखिए 1/3 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स तो था वुमेन्स के लिए, बट चेयरपर्सन वाला पॉइंट है वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं था उस टाइम पर। तो आई थिंक फोर्थ गलत होगा, वही भी सी, मतलब ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। रिगार्डिंग द गवर्नर, गवर्नर अपना रेजिग्नेशन चीफ जस्टिस को नहीं भेजते हैं, किसको भेजते हैं, प्रेसिडेंट को भेजते हैं। इनकी एज जो है वो आपकी 35 ईयर रहती है, ये करेक्ट है। और इनके जो अलाउंसेस हैं, प्रिविलेजेस हैं, ये डिटरमाइन किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, नहीं ये पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं, ये भी गलत है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट हिम, ये करेक्ट है। तो आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट कौन सा है, तो ए एन सी दैट मीन्स ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो फॉरेन पॉलिसी डिसीजन ये आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा, मतलब उसका रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। अरेंज करना है इन हायरार्कीज को लोएस्ट टू हाईएस्ट टू लोवेस्ट में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें 25 में, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएंगे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के बाद आएंगे स्पेशल सेक्रेटरी, एंड इसके बाद आते हैं जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी के बाद डिप्टी सेक्रेटरी, एंड लास्ट में अंडर सेक्रेटरी। दैट मीन्स आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। एक सेकेंड थोड़ा नीचे कर लेता हूँ फिर मार्क करता हूँ इसे, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं 26 की। व्हाट हैपन इफ द चीफ मिनिस्टर लॉसेस द कॉन्फिडेंस इन द असेंबली, वो अपना रेजिग्नेशन देंगे, रेजिग्नेशन देने से क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगी असेंबली और इम्पोज हो जाएगा प्रेसिडेंट रूल, ये तीनों चीज़ें होंगी। दैट मीन्स आपका ऑप्शन 4 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए इस क्वेश्चन में 27 में मुझे डाउट है, बट मैं अगर जो कहूँ तो टोटल परसेंटेज ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग इन इंडिया जो है शायद 15% है शायद, बट इस क्वेश्चन को मैं स्किप करना पसंद करूंगा, बिकॉज इसके लिए आप ऑफिशियल आंसर की का वेट करें कि क्या इसमें रहता है, ठीक है। आई थिंक ए बनना चाहिए, बट मे बी डाउट है मुझे इसमें, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सो 23 में आपसे पूछा गया है, ओके, मैसूर शुगर कंपनी ये आपकी कब बनती है, ये इस्टेब्लिश होती है
मैसूर, एक मिनट, देखो, मैस 1923 की बात करते हैं पहले तो हम। 1923 में मैसूर आयरन एंड स्टील फैक्ट्री आती है। 1918 में मैसूर शुगर फैक्ट्री आती है। 33 के अंदर आपकी पेपर मिल आती है। और 37 में आपका, नहीं नहीं, एक सेकंड, रुको रुको एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ कर दिया। देखिए, 23 में तो आयरन फैक्ट्री हो गई, ठीक है। 18 में जो थी, ये है 18 में, नहीं 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 नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, तो एक सेकंड रुकिए ज़रा। देखो, ये हो गया। एंड 18 में था मैसूर सैंडलवुड, ओके, मैसूर सैंडलवुड 18 में है। 33 में है आपका शुगर। और 73 में, 37 में आपका पेपर मिल। तो आपका ऑप्शन वन बनेगा करेक्ट आंसर। जल जीवन मिशन इन कर्नाटका एज अ माने मनेगा गंगे, ये आपका ऑप्शन वन बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 31 नंबर क्वेश्चन के अंदर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो थर्ड फाइनेंस कमीशन जो कर्नाटका के हैं वो करेक्ट पेयर नहीं है। ऑप्शन थ्री यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। विच स्टेट इज द कैपिटल सिटी ऑफ रेडीमेड गारमेंट इन इंडिया? तो ये है आपकी कर्नाटका। ऑप्शन वन यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। 32 में आपसे पूछा गया है लैक्टोज क्या है भाई? लैक्टोज इज अ कंपोज ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ऑप्शन थ्री बनेगा करेक्ट आंसर। लार्जेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी के अंदर है आपकी फीमर। ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। टेक्निकल टर्म फॉर फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड एज अ जाइगोट। और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका cystic fibrosis. Option D is a 4 is the correct answer. 4 longest distance migratory bird among the following वो कौन सी है? आर्कटिक टर्न है। ऑप्शन वन यहाँ पर होगा 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज उसके जो डाटा फैक्ट है उसमें मुझे डाउट है, इस वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। अरेंज करना है इन रिवर्स को इन नॉर्थ टू साउथ। सो काली, उदयवरा, बेदती, नेत्रवती और श्रवती। तो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर, सॉरी वन बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 39। सो इसमें आपसे पूछा है नेम ऑफ द टैंक और किस रिवर पर ये बनी है। ठीक है, और उनका कौन सा करेक्टली मैच पेयर आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए शांति सागर हरिद्रा रिवर पर है, पहला करेक्ट है। तनूर केर ये यदावा नदी के पर है। तो वन एंड टू ये दोनों करेक्ट है केवल। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन टू बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओनली टू पेयर्स आर द करेक्ट वन। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। कितने एग्रो क्लाइमेट जोन है कर्नाटका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत? ये है 10। ऑप्शन 4 बनेगा यहाँ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एडॉप्टेड द पंचायत राज फॉर्म ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम कॉन्सिक्यूटिवली फर्स्ट टाइम? ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश रहेगा। ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। 42 के बाद थोड़ा आगे पीछे चल रहे हैं हम सीक्वेंस में, बट जितने भी क्वेश्चन हम स्क्रीन पे देखते हैं उन सबको हम साथ में करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पर देखिए 41 में हम बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन वन बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन वन। 43 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर्स? ठीक है, डिलीवरिंग द पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर से संबंधित आपकी स्टेटमेंट से आपको बताना है कौन सी करेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है करेक्ट है ना, हाँ, ही गाइड डायरेक्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द, ओके ठीक है, दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44। लीचेस इज एन, ये आपका सेंग्विवोरस एनिमल है बेसिकली। ऑप्शन वन यहाँ रहेगा करेक्ट आंसर। लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग ट्रेनिंग सेंटर आपका हिसार के अंदर है, हरियाणा। बिगेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम वो कौन सी रहेगी? वो रहेगी गैनमेड, दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ये आपका होता है 2 सेकेंड। ऑप्शन बी 2 यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 49।
Which of the following is a renewable source, that is sun or solar energy? Unit of electric current is ampere. ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट है, बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 50 पर। तो नोबल ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इनमें से? कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी अबॉलिश्ड और क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 51, इसमें आपसे पूछा है विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द इम्पीचमेंट। तो गवर्नर को इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव नहीं किया जाता है। ठीक है, और नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी है, ये किस अमेंडमेंट के तहत आती है? 102 2018 के अंदर। ऑप्शन 3 बनेगा क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मॉलडीव्स। सो यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज की जब हम बात कर रहे हैं तो इनमें से कोई सी भी नहीं है। कुल मिला के 9 क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये एक्सरसाइज का नाम है इकूजेरिन। इकूजेरिन करके एक नाम है जो एक्सरसाइज होती है, बट यहाँ पर ऐसा कोई नाम नहीं है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी हैज एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर ऑफ द सी एंड ओशन। ये करेक्ट है आपका। इंडिया सपोर्ट द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल। ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 55 56। Gorkhas are the soldiers from the Nepal serving currently both in Indian Army and British Army। बिल्कुल करेक्ट है। Lisu people of China and Myanmar are known as the Yabins in India। ये भी करेक्ट है। Yobins are considered as a refugee from the Myanmar and do not have citizen right in India। ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर। DIANA ये समटाइम्स न्यूज़ में था, ये आपका रिलेटेड है नेटो के साथ में। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंधित है, तो इनमें से किसी के साथ नहीं है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। मोरनी हिल्स ये आपकी कहाँ पर है? मोरनी हिल्स आपकी हरियाणा के अंदर देखने को मिलती है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द इंटरफेरेंस पैटर्न, यह है इंटरफेरोमीटर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। सो इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ऑयल सीड स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑयल हैज लेस सरफेस टेंशन देन द वाटर। ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62। State of Karnataka lies in which zone of seismic probability zone, that is second and third। ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। असोसिएशन रीजन में है कर्नाटका स्टेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ लैंड ऑफ मानसून, बिल्कुल करेक्ट है। एंड द कर्नाटका स्टेट हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टिपिकल ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट एंड इट हैज़ अ वेल डेवलप्ड सीजन ऑफ विंड्स। सो मुझे लगता है यहाँ पर ऑप्शन बी बनना चाहिए करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी ऑप्शन 2 बनना चाहिए करेक्ट आंसर। Question number 64. Now coming to the question number 63. In which of the following topography the entire Karnataka state bears? ये आपका mature stage topography रहेगा, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। Which state recently hosted Outlook Planet Sustainability Summit and Award 2024? ये है आपका गोवा, ऑप्शन 3 बनेगा 65 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। सो इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कट इन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ गोल्ड बार्स एंड गोल्ड ज्वेलरी इन बजट 2024-25। ये था 9%, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन द डेवलपमेंट ऑफ कर्नाटका। तो आई फील दैट ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बनना चाहिए करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इन विच ईयर सिडबी, ठीक है, सिडबी एज अ होली ओन्ड एज अ सब्सिडरी ऑफ द आईडीबीआई एज अ स्पेशल एक्ट, ये अप्रैल 1990 में था ये। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो इसका मैं आंसर बताता हूँ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा 68 का, वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन 3।
ओके, क्वेश्चन नंबर 70, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके चेयरमैन कौन थे? वो थे आपके कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन। ठीक है, तो ए का 4 है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर डायरेक्टली। ग्राम सभा क्या है? पर्सन रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल्स रिलेटेड टू द पंचायत एरिया एट द विलेज लेवल। ऑप्शन 3 यहाँ पर रहेगा 71 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 72, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61 ऑफ द एक्ट, ईच ग्राम पंचायत इज empowered टू कॉन्स्टिट्यूट द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमेटी। देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन कमेटी रहती है, सोशल जस्टिस कमेटी रहती है, तो ये दो रहती हैं, तो मेरे ख्याल से फैसिलिटी भी रहनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी बनना, सॉरी ऑप्शन 4 बनना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, हु हैज पावर टू एनलार्ज द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? यह है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन 3 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, सीएजी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है रिमूव ऑन द ग्राउंड ऑफ करप्शन एंड नो कॉन्फिडेंस ऑफ द कैबिनेट। एक तो ये गलत है, पहली दूसरी करेक्ट है। ही इज इन कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये भी गलत है। फोर्थ करेक्ट है, ए बी ई करेक्ट है, ए बी ई, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 3 बनना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 75। Now coming to the question number 74, as a tribute to which of the following leader vigilance awareness week is observed? ये ऑब्जर्व किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरीज के उपलक्ष्य पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ट्रू बताना है कौन सा पेयर करेक्ट है। लीगल एडवाइजर जो थे BN राव थे, सेक्रेटरी थे HVR अयंगर, और वाइस प्रेसिडेंट थे HC मुखर्जी। चेयरपर्सन यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे फंक्शन कमेटी के, और हाउस की KM मुंशी नहीं थे, तो ABC करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। हिबस कॉर्पस यू मे हैव टू बॉडी, मैंडबस वी कमांड, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो 1, 2 और 4, 3, 5, ऑप्शन 4 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 75, सॉरी 77 है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 78, बजट अप्रूविंग अथॉरिटी ऑफ ग्राम पंचायत इज जिला पंचायत। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन सेक्टर्स ऑफ कॉपरेशन इन कर्नाटका। अब देखिए यहाँ पर तो एक है कॉपरेटिव क्रेडिट सेक्टर, एक तो ये रहेगा, और दूसरा रहेगा कॉपरेटिव मिल्क सेक्टर रहेगा, और प्रोसेसिंग सेक्टर और हेल्थ सेक्टर यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ANC का ऑप्शन है, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इस क्वेश्चन के लिए भी हमें ऑफिशियल आंसर की का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी वही चीज़ है कि देखिए नेशनल कॉर्पोरेटिव लेवल पर आपका नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन आता है, कोऑपरेटिव यूनियन इंडिया आता है, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आता है। नेशनल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया ये नहीं आता है, तो BCD का कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन के लिए भी हमें ऑफिशियल आंसर की का वेट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन कर्नाटका इज लेस देन दैट ऑफ द एवरेज इंडिया। ठीक है, ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, हु रेगुलेट्स द रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कर्नाटका? ये होता है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, RCS, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर बनेगा। क्वारम कितना चाहिए राइट टू वोट इन द जनरल मीटिंग ऑफ कोऑपरेटिव के लिए? तो ये होता है 20% का, ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 85 नंबर क्वेश्चन का मुझे आंसर प्रॉपर नहीं पता है, इस वजह से इसे स्किप कर रहा हूँ। 83 पर आते हैं, इसमें पूछा गया है कर्नाटका स्टार्टअप पॉलिसी 2015-20 was launched with intention to stimulate the growth of 20,000 tech startup by the 2020, ऑप्शन 4 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 86, द फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ये सेटअप होती है 29 अगस्त 1970 में, ऑप्शन 1 बनेगा करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल एनर्जी एंड डेवलपमेंट गिव्स द अवेयरनेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है रिन्यूएबल, अंडरग्राउंड, रेन वाटर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये चारों पॉइंट रहेंगे, तो ऑप्शन 3 बनना चाहिए यहाँ पर 88 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 को, टोटल फॉरेस्ट एरिया कवर्ड
इन द कर्नाटका इज द बिलो ऑफ द नेशनल एवरेज लेवल। ऑप्शन 2 बनेगा 87 का करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। सो 86 के अंदर पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि 55 लीटर पानी जो है एवरी हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत। और रूरल एरिया के अंदर प्योर ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सप्लाई किया जाएगा वन विलेज प्रोजेक्ट के तहत, मल्टी विलेज प्रोजेक्ट और थ्रू टैप वाटर सप्लाई। तो ये दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 4 बनेगा करेक्ट आंसर। बोथ आर द करेक्ट वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि चीज़ों का मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से। आपको आंसर पता है, प्लीज़ 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप पिन करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। राष्ट्रकूट किंग रिगार्ड एज अ वन ऑफ द 4 ग्रेट मोनार्च ऑफ द वर्ल्ड बाय द अरब ट्रेवलर सुलेमान। यह है अमोघ वर्ष फर्स्ट। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। कंपनी ऑफिसर हु ट्रांसलेट द शकुंतला ऑफ कालिदास was William Jones. Option 2 is the correct answer. 94 number question. Who among the following was the guru of Shivaji? ये रामदास यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट, सॉरी 94 का ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन की बात करें, करप्ट दलवाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ मैसूर स्टेट, ये आपका चिक्का देवराज मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर होना चाहिए। 50-50 है यहाँ पर, 50% करेक्ट हूँ। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर बनेगा। इन द फर्स्ट इलेक्शन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कांग्रेस अचीव्ड एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन 8 प्रोविंसेस, 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 4 हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 96। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया क्रिएशन, all India services can be initiated by the Rajya Sabha. Option 3 is a correct answer. With reference to the Indian Constitution, the governor can be appointed to one or more state. Option 3 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 98 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 99। यहाँ पे पूछा गया है द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं आएगा, ये आपका डीपीएसपी के अंदर आता है। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम लीगल ऑफिसर वो कौन है? वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर मिलेगा। When did separate National Commission for Scheduled Tribe came into existence in India? ये आता है 2004 में, और 2004 की बात करें तो 19 सितंबर था आई थिंक डेट। ठीक है, 2004। तो ये था हमारा पेपर। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। ये आपका जीके का पेपर था जो कि 2025 में कंडक्ट किया गया है एंड 14th ऑफ मे को। ठीक है, तो इसके 100 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस पे जहाँ डाउट था मुझे वो मैंने स्किप कर दिए हैं, बाकी सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।